हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे जो हमारा कल का टॉपिक था बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें आप लोगों ने अनसाइंड मैग्नीट्यूड और साइंड मैग्नीट्यूड देखा था। तो आज हम और दो नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज़ कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपली एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोग पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मोर अप्रोप्रिएट टर्म है साइंड इंटीजर्स जिनको हम बोलते हैं, मतलब जिन नंबर्स को साइन आगे हो और वो इंटीजर्स हो। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम जिस तरीके से आप लोगों ने साइन मैग्नीट्यूड में अभी तक लिखा था पॉजिटिव नंबर्स, वैसे यहाँ पे भी है। दैट मीन्स हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 रखना है। एंड नेगेटिव नंबर्स के लिए हम उनका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ +4 की। तो हमें पता है +4 का जो बाइनरी वैल्यू है वो 100 है। तो अगर आप लोगों को इसको साइन में आप लोगों को नॉर्मली +4 दिखाना है तो आप लोगों को सिंपली आगे 0 लगा देना है। तो जैसे लगाया है, जैसे साइन मैग्नीट्यूड में हम लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो लेकिन अब आप अगर आप लोगों को -4 दिखाना है तो उस केस में बेटा आप लोगों को 4 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसका उल्टा। देखिए यहाँ पे मैंने -4 लिया है और यहाँ पे मैंने -4 का वैल्यू लिख दी। फर्स्ट स्टेप है, आप लिखेंगे पहले -4 का, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड है साइन के बगैर, जिसका मैग्नीट्यूड है आप उसका बाइनरी वैल्यू लिख देंगे, वो है 100। तो अगर 4 बिट्स में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 0100। तो आप क्या करेंगे, आप इन सब बिट्स का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो वो क्या बनेगा, 1 0 का बन जाएगा 1, 0 का बन जाएगा 1, 1 का बन जाएगा 0 एंड 0 का बन जाएगा 1। तो दैट मीन्स ये बन गया 1011। तो इसका मतलब है -4 का क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट में वैल्यू, वो है 1011। तो इसके बाद हम देखेंगे जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, अगर आप लोगों को 5 - 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग से बाइनरी में कैलकुलेट करना है। तो 5 का हमें पता है बाइनरी वैल्यू है 0101। तो दैट मीन्स ये जो 0 है ये इसका साइन बताता है एंड 101 मैग्नीट्यूड है। तो दैट मीन्स ये इसका +5 का वैल्यू है, क्योंकि 5 के सामने कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसके बाद हम पहले -3 का वैल्यू निकालेंगे। तो -3 का वंस कॉम्प्लीमेंट से कैसे वैल्यू निकालना है, इस 3 के बाइनरी का कॉम्प्लीमेंट लेके। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 0011, दैट इज़ 011 एक्चुअली। तो फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट में इसका क्या बन जाएगा, 0 का बन जाएगा 1, 0 का बन जाएगा 1, 1 का बन जाएगा 0 एंड 1 का बन जाएगा 0। तो इस पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसके बाद क्या करती हूँ मैं, तो दैट मीन्स अब मुझे -5 का भी वैल्यू आ गया और -3 का भी वैल्यू आ गया। ये -3 है वंस कॉम्प्लीमेंट में और ये +5 है वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो इसके बाद हम बेटा क्या करेंगे, ये दोनों नंबर लिख देंगे, 0101 इसके बाद 1100। दैट मीन्स ये जो है 5 और -3 का वैल्यू जो है हमने लिख दिया और इनको आपस में प्लस कर देंगे। दैट मीन्स इनका सम करना है अब। तो देखेंगे हमें सम क्या निकलेगा, 1 + 0 = 1, 0 + 0 0, 1 + 1 होता है 0 और 1 यहाँ पे कैरी आता है। तो जब यहाँ पे एक 1 कैरी आ गया तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा 1 + 1 = 0 और 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा और 1 मैं यहाँ पे लिख दूँगी। तो ये जो 1 का कैरी बिट है, याद रखिएगा जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट को लेकर किन्हीं नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करें और यहाँ वाले स्टेप पे यहाँ पे एक कैरी बिट आ जाए तो हमें नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है 0001 जो कैरी के बगैर जो वैल्यू आपका आ रहा है, उस पार्ट को प्लस कर देना है इसके कैरी बिट से। देखिए कैरी बिट के साथ प्लस कर देना है। तो वहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, वहाँ पे आएगा 1 + 1 0, 1 कैरी आएगा, वो सीधे 1 + 0 1 आएगा और ये दोनों 0 वापस यहाँ पे आ जाएंगे।
तो जब हम ये वैल्यू देखते हैं 0010, इसका जो डेसिमल में वैल्यू है दैट इज़ +2, दैट इज़ +2, क्योंकि 0102 2 का वैल्यू है, तो 5 - 3 = 2, तो हमारा वैल्यू निकल गया। इसको आप एक बार प्लीज़ खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा किसी और नंबर के साथ, सो दैट आपको समझ आए ये मैंने कैसे किया है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को +5 का बाइनरी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, फिर -3 का वंस कॉम्प्लीमेंट करना है क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। फिर जो आप लोगों को इनके वैल्यूज़ निकल जाएँ उनको आपस में प्लस कीजिए। उनको एडिशन करने के बाद अगर यहाँ कैरी बिट आता है तो इसको बाकी के हिस्से के साथ प्लस कर देना है, और जो वहाँ पे वैल्यू आएगा वही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके बाद बेटा हम देखेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट से दूसरा कोई नंबर जिसमें कैरी बिट नहीं आता है, हम देखेंगे तब हमें क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 7 - 7, ऑब्वियसली वो 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस साइन का वैल्यू निकाल देंगे, जिसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में लिया था। तो हमने प्लस साइन का वैल्यू लिया है, वो है 0111। तो आप ये खुद भी बाइनरी आपको पता है कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम माइनस साइन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करते हैं, पहले इसका नॉर्मल वैल्यू लिखते हैं और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका बनेगा 1000। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, +7 को और -7 के वैल्यू को प्लस कर देना है। तो जब हम उनका एडिशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू निकलता है। यहाँ पे निकलता है 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1। तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है नो कैरी, कोई कैरी बिट नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 कहीं पे भी नहीं था। कैरी बिट तब आता है जब हमें 1 + 1 को आपस में एडिशन करना होगा, 1 और 1 को। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इस केस में जब आप लोगों को कोई कैरी बिट नहीं आता है, उस केस में जो आप लोगों को यहाँ पे आंसर आए उसका कॉम्प्लीमेंट ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0000। तो दैट मीन्स यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है। सिंस 0 का जो है इसका कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ पे 0, आप पॉजिटिव लिखे या सिंपली 0 लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स ये मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल दिखाई जिसमें कैरी बिट नहीं है। अगर कैरी बिट होता तो यहाँ पे हमें उसको कैरी बिट से प्लस करना था, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना था। लेकिन सिंस यहाँ पे कैरी बिट नहीं आया है तो हमें इस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है एंड दैट इज़ योर आंसर। इसके बाद बेटा जो दूसरा वाला आप लोगों का मेथड है, तीसरा मेथड, दैट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट। इससे भी आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या साइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से साइन मैग्नीट्यूड में, दैट मीन्स प्रिसीडेड बाय अ 0 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। लेकिन जैसे नेगेटिव नंबर्स के लिए हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो हम कैसे लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने ली है +4 की, पहले ये पॉजिटिव नंबर है। तो जैसे हम साइन मैग्नीट्यूड या वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं 4 के साथ 4 का मैग्नीट्यूड है 100 और सामने 0 लगा दिया तो ये बन गया +4। लेकिन अगर आप लोगों को -4 लेना है तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम नंबर लिख देंगे 4, दैट मीन्स जो इसका मैग्नीट्यूड है 100 प्रिसीडेड बाय 0। तो फिर हम क्या कर देंगे, हम ले लेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, 0 को बना देंगे 1, 1 को बना देंगे 0, 0 को बना देंगे 1 एंड 0 को बना देंगे 1। अभी तक हम वही कर रहे हैं जो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट में किया था। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिर से 1 के साथ प्लस कर देना है। जस्ट 1 बाइनरी नंबर 1, इसके साथ फिर से इसको एडिशन करना है और फिर देखना है हमारा वैल्यू क्या आएगा। व्हाट इज़ आवर वैल्यू, 1 + 1 0, 1 यहाँ पे आएगा कैरी, तो 1 + 1 0 1, यहाँ पे आएगा 1 कैरी, 1 + 0 1 एंड 1 सीधे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब है मेरे -4 का वैल्यू क्या है, 1 1 0 0। ये रखिएगा याद। दैट मीन्स यहाँ तक ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन 2's कॉम्प्लीमेंट ही तब बनेगा जब हम इसको फिर से एक 1 के साथ ऐड कर देंगे और यहाँ पे आएगा आप लोगों को -4 का
वैल्यू इन टूज कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जब भी आप लोग ये कन्वर्जेंस करें मतलब साइंड इंटीजर्स के, तो आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि आप लोग मेथड या मोड कौन सा इस्तेमाल करें इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि साइंड में डिफरेंट वैल्यूज़ आएगा, साइन मैग्नीट्यूड में बाय साइन इंटीजर्स का वैल्यू डिफरेंट आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंट आएगा एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंट आएगा जब आप नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप लोग कैरी एनकाउंटर करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा इसकी कैरी को नेग्लेक्ट किया जाता है। इसकी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ किस तरीके से कौन सा कैरी नेग्लेक्ट किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 1111, मतलब 4 बार 1 लिखा गया है और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया गया है, मतलब ज़ीरो का वंस कॉम्प्लीमेंट किया गया, -0 क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो -0 का क्या बनेगा वंस कॉम्प्लीमेंट, वो बनेगा 1 1 1 1। ठीक, तो उसके बाद मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर देना है, तो मैंने इसको प्लस कर दिया 1 के साथ। तो अब मैं देखती हूँ मेरा वैल्यू क्या आएगा, 1 + 1 क्या आएगा, वो आएगा 0, 1 आएगा यहाँ पे कैरी। तो 1 + 1 क्या आएगा 0, 1 आएगा यहाँ पे कैरी। 1 + 1 फिर से 0 आएगा, 1 आएगा यहाँ पे कैरी। 1 + 1 0 आएगा, 1 यहाँ पे फिर से कैरी आएगा और वो 1 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट की तरीके से यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज मेरा नंबर 4 बिट्स का है, लेकिन जब मैं इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो ये मुझे 5 बिट्स में आ रहा है, क्योंकि ये 5वीं बिट जो है ये कैरी बिट है। इस कैरी बिट को बेटा हमेशा इग्नोर करना होता है, नेग्लेक्ट करना होता है। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड, और हमारा आंसर ये है, क्योंकि सिंस -0 ही होता है तो यहाँ पे 0 ही है, और ये जो कैरी बिट है ये नेग्लेक्ट की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे रेंज क्या होता है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का। वंस कॉम्प्लीमेंट का सेम वही रेंज होता है जो साइन मैग्नीट्यूड का होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था। लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में बेटा रेंज थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे माइंस के वैल्यूज़ जो होते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो एक ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ आर कम बिट्स में वो मतलब करता है। से फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू 3 है तो ये -4 से करेगा रिप्रेजेंट अप टू +3 तक, +4 तक नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आप लोग ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर कोई n वैल्यू आप लेंगे फिर आप ट्राई करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू द टूज कॉम्प्लीमेंट, आप देख सकते हैं ये हमेशा इसी रेंज में आएंगे। तो अब हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट से 5 - 3। अभी तक हमने ये वंस कॉम्प्लीमेंट से किया। अब हम देखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट से हम ये कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 5 + 5 का वैल्यू देखेंगे। तो +5 का वैल्यू क्या है 101, और ये इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू दैट इज़ पॉजिटिव साइन दैट इज़ 0। तो हमारा बन गया 0101। तो अब हमें -3 का वैल्यू निकालना है। तो -3 का वैल्यू क्या निकलेगा, पहले हम 3 का वैल्यू लिख देंगे दैट इज़ 0011, और इसका ले जाएंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में ये बनेगा 1100, फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर देना है, वहाँ पे +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा 1 + 0 1, 0 वापस 1 नीचे 1 नीचे, तो आ गया 1101। तो अब जो 1101 है ये क्या बन गया मेरा, ये -3 का वैल्यू है। अब मुझे इसका +5 और -3 के वैल्यू को प्लस कर देना है। तो मैं इनको प्लस कर दूंगी, वो बन जाएगा, वो क्या कैलकुलेट होगा मेरा 11 + 0 1 कैरी आएगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगी, 110 1 यहाँ पे कैरी आएगा, 110 यहाँ पे 1 कैरी आएगा। और सिंस हमें ये बिट क्या करनी है नेग्लेक्ट, दिस इज़ अ कैरी बिट, एडिशनल कैरी बिट, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और जो बाकी का मैग्नीट्यूड वैल्यू है बेटा वो +2 है, तो ये हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो ये वाली जो बिट है ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये होता है हम टूज कॉम्प्लीमेंट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जिससे आप लोग मतलब साइंड इंटीजर्स का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन, ये ख़त्म हो गया। प्लीज़ आप लोग कुछ
नंबर्स लेके प्रैक्टिस कीजिए। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया था, किसी ने नहीं किया, सिर्फ सिब्बत कर रही है होमवर्क, उसने भी एक ही किया, लेकिन एटलीस्ट एक तो उसने अटेम्प्ट किया, बाकी लड़के लड़कियां कुछ नहीं कर रही हैं। होपफुली इस बार मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लीज़ बेटा आप लोग कोई प्रैक्टिस करके मुझे स्क्रीनशॉट्स फोटोग्राफ्स भेजिए जो आप लोगों ने कैलकुलेट वैल्यूज़ किए होंगे, सो दैट मुझे भी समझ आए आप लोगों को समझ आ रहा है। आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे।